बात करते हैं एंटिटी के रजिस्ट्रेशन की। एंटिटी कई प्रकार की हो सकती है। जो एक इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करता है उसको जनरली प्रोप्राइटरशिप कंसर्न बोलते हैं। उसमें जो भी उसका प्रोप्राइटर होता है उसके पैन नंबर से वो एंटिटी रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराइए आप। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेस पे आपको एक बिजनेस का नाम मिल जाएगा और उसका लीगल नेम जो प्रोप्राइटर है वो रहता है। इसके बेसिस पे आप अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक में। और जब आपका बैंक में करंट अकाउंट खुल जाता है तो एंटिटी एक तरीके से वो रजिस्टर्ड हो जाती है। इसे प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। दूसरी एंटिटी की अगर हम बात करें तो वो पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप दो तरीके की हो सकती है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को हम पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर कराते हैं और एक बार जब वो रजिस्टर हो जाती है, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में उसका नाम चढ़ जाता है तो वो एंटिटी एक लीगल एंटिटी बन जाती है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में आप एक स्टाम्प पेपर 100 रुपये का लीजिए, उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड बनाइए, उस पार्टनरशिप डीड को पार्टनर से साइन कराइए जिसमें कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कौन कौन पार्टनर है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है। एक बार जब ये चीजें हो जाती हैं, पार्टनरशिप डीड साइन हो जाती है, तो उस पार्टनरशिप डीड को पार्टनर्स के पैन और आधार की कॉपी के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा जाता है और उस फर्म का एक पैन कार्ड आता है। पैन कार्ड आने के बाद वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो जाती है। इससे आगे अगर आपको उसका बैंक अकाउंट खुलवाना है, करंट अकाउंट, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा उस पार्टनरशिप फर्म के पैन कार्ड के बेसिस पे। और एक बार जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो एंटिटी एक रजिस्टर्ड एंटिटी हो जाती है, बट अंडर द प्रोविजन ऑफ अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अभी जो तीसरी एंटिटी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कंपनी है। कंपनी के दो प्रकार हैं, एक एलएलपी होता है और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जो कि इनकम टैक्स प्रावधानों के अनुसार तो एक पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अनुसार एक रजिस्टर्ड एंटिटी है। एक बार जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि आप उसे रजिस्टर करा चुके हैं एमसीए एक्ट के अंतर्गत। फिर भी अगर आपको करंट अकाउंट खुलवाना है तो एमसीए के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस पे आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरी एंटिटी जो मैंने आपको बताई वो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसको भी एमसीए के प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर कराया जाता है। एक बार रजिस्टर्ड हो जाने के बाद जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है करंट अकाउंट खुलवाने के लिए। हालांकि अगर आप जीएसटी वाली बिजनेस को कर रहे हैं तो ये आपको सुझाया जाता है कि आप उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं। एक और एंटिटी जिसको कि सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है वो भी एक एंटिटी होती है, लेकिन ये नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी होती है। अगर आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना यानी लाभ कमाना नहीं है तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी को रजिस्टर करा सकते हैं। उसके लिए आपको पहले भारत सरकार से एक सेक्शन 8 का सर्टिफिकेट लेना होता है। जब आपके पास सेक्शन 8 का सर्टिफिकेट आ जाता है तो उसके बाद आप उसको कंपनीज एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराते हैं, जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड होती है, लेकिन ये सेक्शन 8 के लाइसेंस के अंतर्गत रजिस्टर्ड कंपनी होती है और इसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। तो ये कुछ एंटिटीज के प्रकार हैं जो कि जब आप बिजनेस करना चाहते हैं, जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप इनमें से अपनी सुविधा अनुसार किसी एक एंटिटी के प्रकार को चुन सकते हैं।